अरे भाई कसूर कहने वालों का नहीं है। अरे किसी को तो एक भी नहीं मिलती, किसी को 10-10 मिल जाती हैं, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। और जिसको मिल जाती है वो नखरे लगाता है, और जिसको बेचारे को इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलती वो बेचारा उदास घूमता रहता है। हेलो आईबीपीएस क्लर्क एंड पीओ गाइस, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। देखिए बड़ी ही दुख की बात है, 2-3 बच्चों का इस प्रकार से फ़ोन आया कि सर मैं ज्वाइन करूं क्या, या सर वो फला ये कह रहा है, फला ये कह रहा है। ये बातें कुछ हजम नहीं होती कि फला ये कह रहा है। अरे आपने इतने दिन तक इतनी मेहनत की है, आपको फला ये कह रहा है और आप उसकी बात को मान रहे हैं। देखिए आज का हमारा ये वीडियो ध्यान से अंत तक इसको देखना है। कौन चाहेगा, आप खुद सोचिए, कौन चाहेगा कि मेरा बेटा, पोता, भतीजा, भाई, मामा, मामी, चाचा, चाची, साला, साली इस मुकाम पर ना पहुंचे? ऐसा कौन चाहेगा? आप खुद सोचिए, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। पर आजकल हर व्यक्ति ये जरूर बोलता है कि बैंक की जॉब बहुत ही मुश्किल जॉब है, काम बहुत ही ज्यादा होता है। अरे भाई आपके हाथ में इतनी इतनी तनख्वाह ऐसे ही रख देगा क्या बैंक? अरे भाई 1 घंटा आधा घंटा अगर आपसे काम ज्यादा ले लेते हैं क्या फर्क पड़ता है? और अगर आप ऑफिसर हैं तो एक जिम्मेवार अधिकारी है बैंक के, तो आपकी ड्यूटी भी क्लर्क से ज्यादा बनती है। कोई बड़ी बात नहीं है जब आपको इतनी सैलरी मिल रही है। प्राइवेट कंपनियों में थोड़ी थोड़ी तनख्वाह 13-13, 14-14 हजार रुपए तनख्वाह लेकर उनका खून चूस लिया जाता है। वो चीज आप नहीं देखते जब पहले आप तरफ तरफ के उन सर्विसेज पे काम करके आए, वो आप नहीं देखते। बहुत गलत बात है। देखिए पर कब आपको ऐसा बोलते हैं? जब उनको ये कंफर्म हो जाए। देखिए कोई भी दूसरा पड़ोसी, आपको पता है आजकल जो है आग लगाने वाले होते हैं। कोई भी पड़ोसी जो है ये नहीं चाहेगा कि आप कहीं पर सफल हो या कहीं पर अच्छी पोस्ट पर लग जाए। जब आप इतनी मेहनत करते हैं तो वो लोग आप पर हंसते हैं, ये भी तो आप याद रखें। अब देखिए उनको ये कंफर्म हो जाए कि अब तुम इस पोस्ट पर लगभग पहुंच चुके हो, या तो इंटरव्यू देने जा रहे हो, या रिटर्न क्वालिफाई कर चुके हो, या आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। इस दौरान पे आपको वो इस प्रकार की बातें बोलेंगे ताकि आप जो है उस पोस्ट पर ना पहुंचे, और आग बहुत लगाने की कोशिश करते हैं। उनका मुख्य रूप से कहना क्या होता है? काम बहुत ज्यादा है, यानी बैंक में काम बहुत ज्यादा है। अरे भाई काम से डर गए क्या? आधा घंटा 1 घंटा फालतू काम करते हो तो क्या जाएगा? रात को देर से पीछा छूटता है। ये देखिए उनके क्या क्या नए नए ऑप्शन निकालते हैं। मेरे वो जानकार हैं, फिर एक उदाहरण देंगे अपने 2-3 रिश्तेदारों का। उनका बेटा है वो रोता रहता है, क्या फायदा है ऐसी सर्विस का? और आप तो लड़की हैं, ये भी बोल देंगे साथ में, आप तो लड़की है, देर रात तक बैंक से छूटोगे, अच्छा नहीं होता रास्ते में कोई हादसा हो जाए, पता नहीं क्या क्या। निकम्मे व्यक्ति, यानी जिनको अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं होता, वो उन बच्चों को गाइड कर रहे हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करके जो इस पद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनको उस मेहनत से डरा रहे हैं, यानी काम से डरा रहे हैं। बहुत गलत बात है। ऐसे मैं उनको भी कहूंगा कि किसी को इस तरह से उदास नहीं करना चाहिए। भाई उन भले इंसानों से कोई पूछे कि पीओ की सैलरी 75,000, क्लर्क की सैलरी 45,000, कोई मजाक है क्या? ऐसे ही हाथ में कोई रख देगा क्या? बात करते हैं प्राइवेट कंपनियों की जो खून को चूस कर 2 दिन में निकाल बाहर कर देती हैं। मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार की बातें करते हैं, उनके अपने बच्चे प्राइवेट कंपनियों में मेहनत तो वो करते नहीं है। इंजीनियरिंग कर ली, कॉमर्स से बीकॉम कर लिया, सर्विस के लिए ट्राई की नहीं, सीधे कंपनी में पहुंच गए 13-14 हजार की नौकरी में। अब वो कंपनियां उनके खून को चूस रही है। तो वही बात है ना, मेरी नाक तो कट गई और सोचते हैं कि सबकी नाक कट जाए। समझ गए कि नहीं? तो सभी को अपने बराबर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। लाखों की भीड़ से निकलकर इस फाइनल मुकाम तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। जो हम ये समझ लेते हैं कि लाखों की भीड़, कितने लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं बैंक क्लर्क और बैंक पीओ और एसएससी के एग्जाम के लिए, कितने लाखों, 38-38, 30-30 लाख, 20-20 लाख लोग जो हैं अपीयर होते हैं। और उनमें से कुछ बच्चे छट छट कर, यानी बार बार एग्जाम ले लेकर छट छट कर लास्ट में गिने चुने बच्चे सेलेक्ट होते हैं। और जब वो सेलेक्ट होते हैं तो इस प्रकार की या तो खुद बातें करते हैं, लोग उनको भड़काते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग तो कहेंगे लोगों का काम है कहना, ये वही गाने वाली बात है कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। कहने दीजिए कहने वालों को, आपने बहुत मेहनत की है, इतना आसान नहीं है यहां तक पहुंचना। इसलिए किसी के चक्कर में ना पड़े और लगातार, ध्यान से सुने इन लाइनों को, लगातार अपनी तैयारी करें, तैयारी जारी रखें, लगातार अपनी तैयारी करें जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन मनचाही पोस्ट पर ना हो जाए। यानी आप सब दे रहे हैं, क्लर्क का भी, पीओ का भी, और भी दे रहे हैं, और आपका कहीं पर सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि मुझे इससे बड़ी पोस्ट मिल जाए, सपोज पीओ की मिल जाए। आप टैक्स असिस्टेंट लग गए एसएससी में, आप चाहते हो सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर में लग जाऊं। आप क्लर्क लग गए बैंक में, आप चाहते हैं मैं पीओ बन जाऊं। कोई बात नहीं है, आप ज्वाइन कीजिए और साथ साथ तैयारी कीजिए। आपको जल्दी, क्योंकि आपकी तैयारी है, आपको तो बस थोड़ी सी मेहनत करके थोड़ा सा साइड टाइम निकालकर आपको वहां तक पहुंचना है, आप पहुंच जाएंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये याद रहे कि इस प्रकार के नेगेटिविटी जो जमाना हम में डालने की कोशिश करता है,
उससे दूर रहें। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।